नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार गुरुकुल शिक्षा में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर का हमने एक पार्ट उसमें कंप्लीट कर दिया था। हमने परिमंडल आपको पढ़ाया था। परिमंडल में हमने आपको जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़ाया था। ये तीन मिलके जब क्या करते हैं, एक और मंडल का निर्माण करते हैं जिसको क्या कहते हैं, जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको स्थल मंडल पढ़ा दिया था यानी कि लिथोस्फीयर हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। लिथोस्फीयर में आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि हमने आपको क्या कॉन्टिनेंट के नाम आपको सारे पढ़ा दिए थे। जैसे कि आप अभी जैसे याद करके दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये आपका क्या हो गया, अंटार्कटिका हो गया। इस तरह से आपने क्या कर रखा था, एक बार दोबारा से आप रिवीजन कर सकते हैं इस चीज़ को। ये पार्ट अगर आप बोल रहे होंगे, आज आप बोल रहे होंगे ये सर ने मैप क्या थोड़ा तिरछा बना दिया, ये दरअसल तिरछा नहीं है, ये एशिया का पार्ट ही यहाँ से आ रखा है। दरअसल मैंने आपको ओशन पढ़ाना है, ओशन आपको अच्छे समझ में आना चाहिए ना कि पैसिफिक ओशन कहाँ पर है, कौन सा ओशन। तो ये क्या है, एशिया का पार्ट यहाँ से आपका बाहर आ रखा है, जो हमने यहाँ से क्या कर रखा है, छोड़ रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आज हम जलमंडल पढ़ लेते हैं और हम क्या कर देते हैं, महाद्वीप और महासागर का क्या करते हैं, दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब मैंने आपको पृथ्वी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि पृथ्वी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम उसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है नीला ग्रह होने का, देखिए समझते हैं। जो पृथ्वी का जो जलमंडल है, जलमंडल यानी कि इसका पार्ट है, यानी कि पानी का पार्ट है, यानी कि जल का जो पार्ट है वो 71% है, यानी कि 71% पूरे अर्थ में 71% केवल पानी ही पानी है। इसके वजह से हमको क्या दिखाई देती है, अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है। मैंने यहाँ पर ब्लू मार्कर से बनाई हुई है, इसके वजह से अर्थ हमको ब्लू कलर की दिखाई देती है। लेकिन जो हमारे पास लैंड होती है, लैंड है हमारे पास 29% पे, लैंड कितनी है 29% पे। अब ज्यादातर पानी कैसा होगा, पानी हमको दूर से प्रकीर्णन के कारण नीला ही दिखाई देता है, जिसकी वजह से पूरा ग्रह यानी कि पूरा पृथ्वी आपको कैसे दिखाई देती है, नीली दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, तो जलमंडल आपने समझ लिया होगा कि यहां पर वाटर कितना आ जाता है, 71% आ जाता है और लैंड कितनी आ जाती है, 29% यहां पर आ जाती है। अब यहां पर अगर हम ओशंस के बारे में पढ़ें यानी कि महासागर के बारे में पढ़ें तो हमारी पृथ्वी में कितने टोटल तरीके से कितने 5 महासागर है। कितने हैं, 5 महासागर है। पहले दरअसल ये महासागर 4 हुआ करते थे, ये कितने 4 महासागर हुआ करते थे। अब 5 कैसे हो गए ये आपको मैं बताऊंगा। दरअसल पहले हम क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं पहले महासागर से। देखिए पृथ्वी का क्या है, सबसे बड़ा महासागर जो क्या है, सबसे बड़ा महासागर यानी कि 1/3 हिस्सा इसी महासागर का है। वो कौन सा है आपका, ये वाले हिस्से में बिल्कुल फैला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ये महासागर इतना बड़ा है कि इसने क्या कर रखा है, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा खुद ही ढक रखा है। इतना बड़ा क्या है, ये महासागर है। यही महासागर के अंदर क्या है, आपका दुनिया की सबसे गहरी जगह है, यानी कि हमारे पृथ्वी की क्या है, सबसे गहरी जगह है। ये महासागर टच करता है हमारे, देखो अगर मैं इसको यहां से दिखाऊंगा तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये भी पैसिफिक में आ रहा है। जो मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये वाला पार्ट दिखा रहा हूं। ठीक है, पृथ्वी दरअसल मैंने क्या कर रखी है, अभी तो मैंने आपको प्लेन सरफेस भी दिखा रही है, लेकिन पृथ्वी है कैसी, गोल है ना। यहां से अगर मैं यहां पर से मैप मोड़ दूंगा तो मैप आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसे गोल करके दिखाई देगा। तो यहां पर से क्या है, ये वाला एंड जो हो गया, यहां पर पूरा पैसिफिक ओशन आ जाता है। और एशिया के इस तरफ भी क्या आ जाता है, आपका पैसिफिक ओशन आ जाता है। अगर हम इसमें कॉन्टिनेंट के बारे में देखें तो यहां पर देखो, इसे कौन टच कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका टच कर रहा है, इसको साथ में क्या कर रहा है, साउथ अमेरिका भी टच कर रहा है। इधर से अगर देखेंगे हम तो एशिया भी टच कर रहा है। अब देखो ये वाला न्यूजीलैंड वाला पार्ट, कल तो मैंने न्यूजीलैंड वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया के नीचे बनाया था, ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही है, लेकिन मैंने इसको क्या कर रखा है, घुमा के बना दिया है। तो ये वाला न्यूजीलैंड वाला पार्ट जो किस में आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी क्या करता है, पैसिफिक ओशन से क्या करता है, टच करता है। इतना बड़ा महासागर है कि ये नॉर्थ पोल लगभग क्या है, यहां से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मतलब लगभग क्या है, टच कर रहा है। ठीक है, यहीं पर क्या हो जाता है, यही प्रशांत महासागर, इसे क्या बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, 1/3 हिस्सा कितना, पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा क्या कर रखा है, घेर रखा है। अब हमने क्या कर दिया, पहला हमने ओशन पढ़ दिया पैसिफिक।
पैसिफिक पढ़ दिया। अब दूसरा आ गया आपका अटलांटिक। दूसरा हो गया अटलांटिक। देखिए अब जब मैं आपको मैप समझा रहा हूं तो आपका इमेजिनेशन इस मैप में इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पर है और कौन सा ओशंस आपके क्या है कहां पर है, तभी आपकी क्या होगी ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। जैसे मैंने एक परसों बताया था, आपको आंखें बंद करके आप बता सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। मैं बिल्कुल आपका क्या करूंगा, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ आपको क्या कराऊंगा, ये कंप्लीट कराऊंगा। जो ओशंस होते हैं, चाहे कॉन्टिनेंट होते हैं, चाहे आपके किसी भी कॉन्टिनेंट में कोई भी माउंटेन आएगा, मैं आपको कहां से लेफ्ट से राइट की तरफ पूरा क्लियर कराऊंगा। देखिए अब इसके बाद क्या आ जाएंगे, हम राइट की तरफ आएंगे तो राइट की तरफ एक ओशन यहां पर आ जाता है अटलांटिक। अटलांटिक ओशन, ये ओशन बहुत मेन हो जाता है आपका। क्यों? देखिए एक तो ये दूसरे नंबर का अर्थ में का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखिए अगर मैं क्या करूं, एक आकार की बात करूं कि कोई ना कोई क्या करते हैं, जो हमारे ओशन होते हैं कोई ना कोई एक शेप बनाते हैं। देखो जैसे पैसिफिक ओशन है, ये करीबन क्या कर रहा है, ऐसी गोल सी शेप बना रहा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर्कल वाली शेप बना रहा है। सेम क्या करता है अटलांटिक ओशन भी, जैसे इंग्लिश में एस होता है ना, एस वैसे ही अक्षर बनाता है। देखो जैसे एस लिखते हैं ना वैसे वैसे क्या करता है अटलांटिक ओशन भी क्या करता है, अपनी शेप बनाता है। ये अटलांटिक ओशन मेन क्यों होता है, देखो ये मेन इसलिए होता है, पहले तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसका कॉन्टिनेंट से टचिंग की बात कर देते हैं। कौन से देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनसे क्या कर देता है, ये टच करता है। और क्या करता है साथ में, अब देखिए ये क्या करता है, मेन जो आपकी कंट्रीज हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ये आपकी क्या हो गई, बहुत ही क्या हो गई स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होते आती है। जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री आती है। अगर स्ट्रॉन्ग कंट्री होगी तो इनके बीच में क्या होगा, आपस में ट्रेड भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ट्रेड भी आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ऊपर से इसके दोनों तरफ से क्या हो गई, बिल्कुल लैंड क्या है आपकी बहुत पास पास में। देखिए प्रशांत महासागर में बहुत दूर है, यहाँ पर क्या है हजारों किलोमीटर की दूरियां हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कुछ मतलब सैकड़ों या फिर हजारों किलोमीटर की दूरी तो आ जाती है, लेकिन ये क्या हो जाता है बहुत पास हो जाता है। साथ में इसमें गहराई क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, इसमें जितनी भी क्या होते हैं, एक तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्ट कहाँ मिलते हैं आपको, अटलांटिक ओशन में मिलते हैं। जितने भी सबसे ज्यादा पोर्ट होंगे आपके अटलांटिक ओशन में होंगे। याद होगा आपको जब क्या हुए थे पोर्टुगीज हमारे कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे ना, तो वो इसी रास्ते से आए थे, वो इसी रास्ते से आए थे। उन्होंने क्या ढूंढा था, ये वाला रास्ता ढूंढा था इंडिया आने के लिए। दरअसल उन्होंने इंडिया को नहीं ढूंढा था, बोलते हैं ना कि जैसे आप कहते हैं ना कि वास्को डी गामा ने क्या ढूंढा था, भारत ढूंढा था। दरअसल उसने भारत नहीं ढूंढा था, उसने भारत को की तरफ जाने वाला रास्ता ढूंढ लिया था। यहां पर क्या आया था, यहाँ ये वाला रास्ता क्या कर रहा था, उन्होंने ढूंढा था। ये वाला रास्ता भी कहां से आ रहा था, अटलांटिक ओशन से आ रहा था। जितने भी यूरोपियन यात्री आते थे वो इस वजह से यहां से तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि यहां पर क्या था, सिल्क रूट में क्या चलता था, उनकी वॉर चलती थी आपस में, बीच में यहां पर वॉर चलती थी। इस वजह से इन्होंने क्या सी रूट अपनाया। इस वजह से आज के टाइम पे भी अटलांटिक ओशन में सबसे ज्यादा हमारे क्या है पोर्ट्स बने हुए हैं। इसी वजह से यहां पर इसको क्या कहते हैं, सबसे बिजी ओशन भी कहते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, ये जो 5 ओशंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये ओशंस जितने भी इनमें क्या आते हैं, पोर्ट्स आते हैं, सबसे ज्यादा पोर्ट्स आपको अटलांटिक में मिल जाते हैं। अगर हम क्या करें, पैसिफिक, इंडियन ओशन या फिर साउदर्न ओशन या फिर आर्कटिक ओशन में अगर हम पोर्ट भी जोड़े ना, तो भी ये इससे क्या अटलांटिक ओशन के सबसे ज्यादा पोर्ट होंगे, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा अटलांटिक ओशन क्या हो जाता है, हमारा बहुत मेन हो जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, व्यस्त होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा क्या है, सी रूट्स बने हुए हैं, साथ में इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर के ओशन पे। तीसरे नंबर के ओशन पे ये तीसरा ओशन है इंडियन ओशन। यहां पर देखो, यहां पर, ठीक है, ये तीसरा है यहां पर इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ठीक है। देखो मैंने पिछले बार क्या बताया था आपको कि ऑस्ट्रेलिया जो होता है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ना, उसको एक और नाम से जानते हैं, द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि वो दो नाम से, एक तो वो क्या है कॉन्टिनेंट भी है और दूसरा क्या है वो कंट्री भी है। सेम यहां पर इंडियन ओशन का भी आ जाता है। इंडिया क्या है, ये एक अकेला ऐसा ओशन है जो क्या है किसी कंट्री के नाम पे भी है, ठीक है। और अगर हम इसकी शेप के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल कैसे बना शेप बनाता है, ट्रायंगुलर शेप बनाता है, ठीक है। इसके आसपास में कौन सा, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, इंडिया के साउदर्न पार्ट में क्या है आपका इंडियन ओशन मिलता है, ठीक है।
अगर इसको कॉन्टिनेंट की टच करने की बात करूं तो ये क्या करता है, अपने नॉर्थ साइड से क्या करता है, ये इंडियन ओशन अपने नॉर्थ साइड से क्या एशिया को टच करता है, और अपनी वेस्ट साइड से क्या करता है, अफ्रीका को टच करता है, और ईस्ट साइड से किसको करेगा, ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है, ये टच करता है। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम, इसके क्या कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं, इसके भी क्या कर देते हैं और साउथ में आ जाते हैं। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, साउदर्न ओशन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में भी एक चीज बताई थी कि पहले क्या हुआ करते थे, 4 महासागर हुए थे, कि तब बाद में क्या कर दिए थे, भौगोलिक वैज्ञताओं ने क्या कर दिए थे, 5 महासागर यहां पर बना दिए। अब वो 5 कैसे बनाए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो पैसिफिक ओशन था, ये आपका कहां चलता था, नॉर्थ पोल से चलता था साउथ पोल की तरफ। दूसरा चलता था आपका अटलांटिक ओशन, नॉर्थ लगातार नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इसका क्या करता था, हिंद महासागर क्या चलता था अपना, इसका तो नॉर्थ पार्ट था नहीं, इसका क्या साउदर्न पार्ट था। अब क्या हो जाए, इन तीनों के अंदर रिसर्च करने के लिए इन पे के पास ज्यादा ना हो जाए, तो ये क्या कर देते हैं, अपने का 3 भाग यानी कि नीचे के जो पार्ट है इसको काट देते हैं और एक नया ओशन बना देते हैं, जिसको हम किस नाम से जानने लग जाते हैं, साउदर्न ओशन जानने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद से कैसे हो गए थे, हमारे 5 ओशन हो गए थे। उससे पहले कैसे होता था, हमारे 4 ओशन होते थे। केवल क्या होता था, एक हमारा पैसिफिक होता था, दूसरा हमारा अटलांटिक होता था, इंडियन होता था, और साउदर्न होता था हमारा आर्कटिक हो जाता था उसके बाद। ठीक है, लेकिन साउदर्न ओशन यहाँ पर रिसर्च करने के लिए उनके पास ज्यादा ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, 5वें पार्ट में बांट देते हैं। क्योंकि अगर हमको किसी भी चीज की लोकेशन बतानी होती है तो हमको क्या पड़ता है, उसका एक पार्ट बताना पड़ता है। तो यहां पर पैसिफिक ओशन का क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा पार्ट हो जाता था, जिसमें इसके लोकेशन की काउंटिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाती थी। साथ में यहां पर अटलांटिक के साथ भी यही मुश्किल आती थी और इंडियन ओशन के साथ भी यही मुश्किल आ जाती थी। इस वजह से क्या करते थे, एक नई लोकेशन बना देते हैं, जिसको हम क्या कहने लग जाते हैं, साउदर्न सी कहने लग जाते हैं। यही साउदर्न सी क्या करता है, इसको क्या करता है, नीचे से चारों तरफ से क्या करता है, घेर के रखता है। किसको, इस अंटार्कटिका महाद्वीप को, इस अंटार्कटिका महाद्वीप को। पिछले बार आपको दिखाई नहीं दे रहा था, इस बार मैंने क्या करा, ये मैप थोड़ा सा ऊपर बनाया, आपको इस समय दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, चारों तरफ से क्या करता है, अंटार्कटिका को क्या कर रखता है, घेर के रखता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, साउदर्न सी कहते हैं। और ये क्या करता है, लगभग आपके क्या है, नॉर्थ पोल में ही बसा हुआ है। ये क्या करता है, नॉर्थ पोल में ही बसा हुआ है। और इसी पानी की क्या है, ये इसी पानी की बर्फ है, जिसके ऊपर क्या है, आपका अंटार्कटिका बसा हुआ है। अब यहां पर साउदर्न ओशन आने के बाद हमारा 5वां ओशन आ जाता है, आपका आर्कटिक ओशन। कौन सा आ जाता है, 5वां आ जाता है हमारा आर्कटिक ओशन। देखिए, ये अकेला एक ऐसा ओशन है जो क्या करता है, जो हमारे कहाँ है, नॉर्थ पोल में है, इस वाले इलाके में। रुक जाओ, आपको ये क्या करता है, इस इलाके में क्या करता है, ये आपका क्या है, ये वाला इलाका, ये आपका कौन सा हो जाता है, आर्कटिक ओशन आ जाता है। आर्कटिक ओशन आ जाता है। ये क्या हो जाता है, आपका आर्कटिक ओशन आ जाता है। अगर इसमें हम क्या करें, मिलने की बात करें, तो ये क्या करता है, 3 कॉन्टिनेंट से मिलता है। एक तो क्या हो गया, आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, एक आपका क्या हो गया, यूरोप हो गया, तीसरा क्या हो गया, आपका एशिया हो गया। ये क्या करता है, आर्कटिक ओशन इन्हीं से मिलता है। और ये कहाँ है, लगभग हमारे किस में बसा हुआ है, नॉर्थ पोल में बसा हुआ है। नॉर्थ पोल में हमारा क्या है, ये बसा हुआ है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली बार एक चीज बताई थी, जब 2 बड़े जलाशयों को एक छोटी सी संकरी सी जगह जोड़ती है, यानी कि ये क्या आर्कटिक ओशन है और ये क्या हो गया, पैसिफिक ओशन है। इसको एक छोटी सी यहाँ क्या कर रही है, एक छोटी सी जगह जोड़ रही है, तो इसे क्या कहते हैं, जलसंधि कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, बेरिंग जलसंधि। यहाँ पर बेरिंग सी भी आ जाता है। कौन सा सी आ जाता है, बेरिंग सी भी आ जाता है। ये छोटी सी जगह क्या करती है, 2 बड़े महासागरों को क्या करती है, जोड़ती है। दूसरी क्या है आपकी, जो भारत, एक तो मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, 2 बड़े भूभागों को क्या जोड़ा, एक छोटी जगह जोड़ रही है, पनामा स्थल संधि। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है, तो क्या कर देते हैं, ज्यादा तो लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या करता है, दरअसल श्रीलंका और भारत को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि आप पाक की वजह से पाकिस्तान मत चल जाना। ये क्या करता है, श्रीलंका और भारत को क्या करता है, जोड़ के रखता है। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ों के बारे में क्या जान लेते हैं, इन महाद्वीप और महासागरों में क्या कर देते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे क्या करते हैं, अगर हम क्या करें, स्थल में क्या करें, स्थल यहाँ पर इसकी क्या करें, सबसे ऊंचा पॉइंट जाने, तो क्या करते हैं, हिमालय रेंजेस जो आती है आपकी, हिमालय रेंजेस में एक पॉइंट आता है एवरेस्ट का। ये क्या करता है, पृथ्वी की सबसे क्या हो जाती है, ऊंची जगह हो जाती है। अगर एवरेस्ट की हम क्या करें, हाइट नापें, तो क्या इतनी हो जाती है, इसकी 8,850 मीटर कितनी है, इसकी
हाइट है किसकी, एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,850 मीटर है। अब कुछ टाइम पहले क्या हो जाता है, इसका जरा डेटा बदल गया है, क्या करता रहता है ये, क्या करता रहता है अपने को, क्या करता है बढ़ाता रहता है। कौन, हिमालय अपने आप को क्या कर रहा है, बढ़ाता है। अब मैं आपको क्या करेंगे, हिमालय के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस में आपको बता दूंगा कि ये दरअसल ऐसा होता क्यों है। कुछ टाइम पहले क्या करते थे, 8,848 आपको यहां पर बता रहा होगा, लेकिन अब क्या कर रहा है, नए डाटा के हिसाब से आपको 8,850 मीटर किसकी ऊंचाई रखी गई है, यहां पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई रखी गई है। ऊंचाई कैसे नापते हैं ये तो आपको पता होगा, मैंने क्या बोलता आपको, सी लेवल से क्या कर देते हैं, आपकी ये जो सी लेवल होगा ना, इससे क्या नापेंगे, इसकी बराबरी में जो आएगा उससे क्या कर देते हैं, इसकी हाइट नाप देते हैं, किसकी, जो हमारे ऊंचे से ऊंची चीज होती है। अब ऊंची चीजों के बारे में तो हमने आपको बता दिया, तो अगर ऊंची चीज होगी तो पृथ्वी में एक गहरी चीज भी होगी। देखो दो गहरी चीजें हो गई आपकी। अगर हम स्थल की बात करें हैं तो नॉर्थ अमेरिका में एक क्या जाता है, जो रॉकी माउंटेन आपको होता है ना, तो रॉकी माउंटेन में एक ग्रैंड कैनियन नाम की क्या एक खाई है, वो तो क्या हो गई, स्थल की सबसे गहरी जगह हो गई। लेकिन हमको क्या करनी है, पूरी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह ढूंढनी है। तो हमारे क्या जाता है, यहां पर पैसिफिक ओशन में एक जगह आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, मरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, विश्व की सबसे क्या है, गहरी जगह है। अगर हम इसकी गहराई नापें तो 11,032 मीटर इसकी क्या हो जाती है, गहराई हो जाती है, 11,032 मीटर। आप सोच भी नहीं सकते इतनी गहराई है। ये भी केवल अभी क्या है, अनुमानित है। आज तक कोई 11,032 मीटर तक क्या नहीं पहुंच नहीं पाया है। लगा लो आप 11 मीटर, कोई 11 किलोमीटर क्या चल जाता है, कोई डाउन चल जाता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, पानी का लोड कितना हो जाएगा, उसके ऊपर करीबन पानी का लोड हो जाता है 16,000 PSI के बराबर। उसके ऊपर क्या हो जाता है, पानी का प्रेशर हो जाता है, यानी कि इतना, यानी कि आपके ऊपर ऐसा मान लो कि 500 हाथियों के वजन के बराबर आपके ऊपर पानी रख दिया जाए। गहराई में क्या हो जाता है, इतनी गहराई में आपका क्या हो जाता है, इसकी डीपेस्ट पॉइंट है किसकी, मरियाना ट्रेंच की। किसकी है, मरियाना ट्रेंच की। ये इतनी गहरी जगह है 11,032 यानी कि 36,000 फीट। 36,000 फीट, 36,000 फीट में अगर हम ऊंचाई की बात करें, 36,000 फीट में हमारे क्या करते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं। ठीक है, ये इतनी डीपेस्ट पॉइंट है कि यहां पर क्या है, सनलाइट तक नहीं पहुंच पाती है। यहां पर आज तक सबसे गहराई में जो पॉइंट, जो आपका जो आज तक के सबसे जो गहरे जगह में यहां पर पहुंचा, मरियाना ट्रेंच में पहुंचा है, वो थे जेम्स कैमरन। दरअसल ये क्या करते हैं, हॉलीवुड में क्या करते हैं, मूवियां बनाते हैं, यानी कि डायरेक्टर है हॉलीवुड मूवी के। तो इन्होंने क्या करा था, 7 साल लगाए थे एक पनडुब्बी बनाने के लिए, जो क्या करे, मरियाना ट्रेंच की क्या करते हैं, सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक जाए। लेकिन ये केवल कितना गया, 10,829 मीटर नीचे ही गया, यानी कि 11 किलोमीटर, यानी कि 11,032 मीटर तक भी पूरा नहीं पहुंच पाया। यहां तक पहुंचने पर इनकी पनडुब्बी ने जवाब दे दिया था, क्योंकि यहां पर पानी का प्रेशर ही इतना ज्यादा हो गया था कि इसकी पनडुब्बी क्या करती, अगर इससे नीचे जाती तो 2 भागों में टूट के बढ़ जाती। और इसमें क्या करती, एक ही आदमी की बैठने की जगह थी। ये जब नीचे गई तो इसने कई बहुत सारी अलग अलग क्या देखी, स्पीसीज देखी, जो क्या करती, वहीं अंधेरे पानी में रहती। वहां पर पानी का टेम्परेचर भी क्या हो गया था, बढ़ने लग गया था, यानी कि क्या करने गया था, तल पे बढ़ने लग गया था। यहाँ पर क्या कहाँ जानना गया था, ये बिल्कुल कोर के, जब हम धीरे धीरे क्या करते, जब हम क्या करते हैं पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, हर 33 मीटर गहराई जाने पे हमारा क्या करता है, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, पानी का वहां पर टेम्परेचर भी क्या था, हमारा हल्का फुल्का क्या था, गर्म पानी था वहां पे। ठीक है, तो ज्यादा पानी का प्रेशर होने की वजह से हम पूरा क्या नहीं पहुंच पाए, 11,032 मीटर की आज तक हम गहराई तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ये भी क्या है, 11,032 मीटर अभी तक इसकी क्या अनुमानित है। इसके अंदर भी एक दूसरी खाई पाई गई है जिसकी अभी तक कोई गहराई हमको पता नहीं चल पाई है। अब इसके बाद क्या हो गया, हमारा ये महाद्वीप और महासागर में हमारा क्या हो गया, जलमंडल भी खत्म हो गया। अगर मैं आपको फटाफट से एक बार रिवीजन करवा दूं तो देखिए, यहां पर हो गया आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है, दूसरे नंबर पर हो गया आपका अटलांटिक ओशन, तीसरे नंबर पर हो गया आपका क्या हो गया, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन, चौथे नंबर पर हो गया आपका साउदर्न ओशन, पांचवें नंबर पर हो गया आपका आर्कटिक ओशन। देखिए, याद करना आपका क्या है, बहुत ज्यादा सरल है। अगर आप आंख बंद करके भी पढ़ाए ना, जैसे देखिए, अगर आंख बंद करके भी बोल दे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर क्या हो गया, अंटार्कटिका हो गया। सेम अगर आप यहाँ पर भी आंखें बंद कर दोगे तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अटलांटिक ओशन, यहाँ पर इंडियन ओशन, यहाँ पर साउदर्न ओशन, यहाँ पर आर्कटिक ओशन। मैप आपके कहाँ होने चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, तभी आपको क्या होगी, ज्योग्राफी आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अगर आपको मैप याद नहीं है
मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं ना कि अगर इंडिया से आपका नॉर्थ अमेरिका कितने मतलब कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट की तरफ है या ईस्ट की तरफ है, कहाँ की तरफ है, तो आपको अपना आप ही चुटकी में याद आ जाना चाहिए कि यहाँ कहाँ की तरफ चल जाता है, वेस्ट की तरफ जा जाता है, तब जाके क्या आ जाता है, हमारा साउथ अमेरिका आ जाता है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, भूगोल के जो यानी कि ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम क्या कर देते हैं, इस सेशन को यहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद हम आपको दूसरे सेशन में मिलेंगे। जय हिंद।